होता है कि अपनों पर सितम और गैरों पर मेहरबानियाँ, गैरों पर करम। मुझे लगता है कि ये कहावत जो जम्मू कश्मीर में आप जो मौजूदा हालात बने हैं उस पर पूरी तरह से यथार्थ जो है वो सिद्ध होती है। देखिए, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के लिए बिजली पानी नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो गरीब और असहाय लोग हैं, जो रेडी लगाकर जो है अपना परिवार का और अपना पेट भर रहे हैं। आपने देखा कि गत दिवस कल दिल्ली गांधीनगर और नरवाल इलाके में प्रशासन द्वारा उनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई, उनकी रेडियां जो है वहां से हटा दी गई, यानी उनको अपने रोजगार जो अपना वो कमा रहे थे थोड़ा बहुत, उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। मगर वहीं दूसरी ओर इसका जो दूसरा पहलू है, जहां मेहरबानियां बरस रही है, वो बहुत चिंता का विषय है। रोहिंग्यास और अवैध घुसपैठियों के ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा बिजली पानी के कनेक्शन की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके प्रति सहानुभूतियां दिखाई जा रही हैं, यानी उन पर जो है वो मेहरबानियां बरसाई जा रही हैं। वही आपने देखा है कि गत दिवस जो है दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा एक कड़ा निर्देश जो है रोहिंग्यास को लेकर जो है जारी किया गया। इस समय रोहिंग्यास जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लिए जो है वो सुरक्षा को लेकर खतरा बने हुए हैं। तो हमारी सबसे पहले तो मांग है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी से कि दिल्ली की तर्ज पर वह भी जो है यहाँ पर प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी करें, इनको चिन्हित किया जाए और एक समय सीमा तय की जाए। देखिए, 15 से 16 साल हमें देखते हो गए हैं, लगातार हम भी सड़कों पर उतरते हैं, रोहिंग्यों के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रशासन जो है वो थोड़ा बहुत कार्रवाई करता है, उसके बाद मुद्दे को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। एक जो है समय सीमा निर्धारित की जाए, इनको जम्मू कश्मीर की सीमा से बाहर निकालने के लिए, देश की सीमा से बाहर निकालने के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर अति संवेदनशील इलाका है, यहाँ पहले से जनता जो है आतंकवाद का तंज झेल रही है। रोहिंग्यास के आने के बाद आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर अपराध बढ़े हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर नशा तस्करी बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात जिसमें ये संलिप्त पाए भी गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है मानव तस्करी, महिला तस्करी को लेकर ये चीज़ें कभी जम्मू कश्मीर की जनता ने नहीं सुनी थी। मगर इन बाहरी लोगों की घुसपैठ के कारण क्या हुआ, इस तरह के मामलों के अंदर जम्मू कश्मीर में बढ़ोतरी हुई है। और जम्मू कश्मीर और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा कि इनको तत्काल प्रभाव से जो है जेलों के अंदर डाला जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर की सीमा देश की सीमा से बाहर धकेला जाना चाहिए। और इनके प्रति सहानुभूति देने वालों को भी मेरी नसीहत है कि पहले वो इनको देख लें कि किस तरीके के कामों में, कार्यों के अंदर ये संलिप्त है, किस तरीके के ये कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद इनके प्रति जो है किसी तरह की सहानुभूति दिखाई जाए। सरकार की नाकामी जिन्होंने आने दिया पूरे देश में। देखिए, बिल्कुल दोनों सवाल एक ही हैं। देखिए, बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि पिछली तमाम सरकारों की नाकामी है और इस समय तीसरा टेन्योर चल रहा है बीजेपी सरकार का। बिल्कुल बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद लगातार ये मांग करते थे कि रोहिंग्यों को जो है वो बाहर धकेला जाए, रोहिंग्यों को किसी साजिश के तहत, वोट बैंक की साजिश के तहत यहाँ पर बसाया जा रहा है। तो 10 साल तो उनके पूरे हो चुके हैं केंद्र के अंदर भी, कब वो कोई कड़ा कानून लाएंगे जिससे जो है वो रोहिंग्यों को जो है देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और वो कम से कम हमारे संसाधनों को यहाँ बैठकर ना लूटे, हमारी छाती पर बैठकर। बात की जाए तो रोहिंग्यास जो है इस वक्त उनके आयुष्मान कार्ड भी बने हैं, डोमिसाइल भी बने और देखा जाए तो आधार कार्ड भी बने हैं, तो कानून इस पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहा? देखिए, बिल्कुल पुलिस प्रशासन को चाहिए, एलजी प्रशासन को चाहिए कि कड़े निर्देश दे, कड़ी जो है इसकी जांच की जाए कि किस तरीके से उनको जो है जम्मू कश्मीर का या देश के जो है आधार कार्ड उनके हाथों में लग गए और आयुष्मान कार्ड उनके हाथों में लग गए, किस तरीके से वो स्वास्थ्य बीमाओं का यहाँ पर जो है लाभ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर देश की जनता के टैक्स के पैसे की जो है वो इनके ऊपर बर्बादी की जा रही है, ये चीजें कतई सहन नहीं की जाएंगी। बिल्कुल हमारी मांग है कि आंदोलन, कोई बड़ा आंदोलन इसको लेकर हो। सरकार से हमारी नसीहत है कि पहले ही जो है वो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी सरकार चाहे तो इन्हें वापस भेज सकती है, लेकिन जब तक वो यहाँ पे है तब तक उनको वो सहूलियत रखनी चाहिए जिसमें पानी, बिजली का मामला। देखिए, देशद्रोहियों को लेकर जो आपके यहाँ पर अपराध फैला रहे हैं, आपके यहाँ पर तस्करी, महिला तस्करी, मानव तस्करी कर रहे हैं, हमारे देश के भविष्य जो युवा हैं उनको नशा परोस रहे हैं, उनके प्रति किस तरह की सहानुभूति, किस लिए सहानुभूति? बिल्कुल हम इसके पक्ष के अंदर नहीं है। अगर वो सहानुभूति दिखाना चाहते हैं तो बांग्लादेश के उन हिंदुओं पर दिखाएं जिनके ऊपर बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, हमारी धार्मिक स्थलों को वहाँ पर
तोड़ा जा रहा है, उनको लेकर इनके दिमाग के अंदर कोई सहानुभूति नहीं आती, वो मुद्दा उठाए, ना कि इस तरह के देशद्रोही और आपराधिक घटनाओं में संलिप्त लोगों के ऊपर जो है उनको सहूलियत देने की बात की जाए। अगर बात की जाए तो जिन रोहिंग्या ने झुग्गियां बनाई है उनमें कोई भी मीटर नहीं लगाया गया है, और जबकि आम नागरिक जो है मीटर का बिल भरता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोगों के लिए तो आप बिजली कटौती कर रहे हो। कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन आप जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर के अंदर जो है, हर इलाके के अंदर बिजली कटौती ना की गई हो। आपकी जम्मू कश्मीर के लोगों को देने के लिए बिजली नहीं है, पानी की कमी से कई इलाके जूझ रहे हैं, और आप इनको सहूलियतें देने की बात करते हैं। ये तो सलाखों के पीछे जाने के हकदार हैं, इनको अपने देश भेजा जाना चाहिए। और मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आती, ज़रूर आप इशू को उठाइएगा कि हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर वो जम्मू कश्मीर किस मकसद से आए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से पहले देश की बहुत सारे राज्य आते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, तो वो किसी ना किसी लक्ष्य को लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर सीमा के अंदर आए हैं। जम्मू कश्मीर में आम आदमी जो है बिना लक्ष्य के यहाँ पर कभी जो है वो अंदर नहीं आता, कोई ना कोई इसके पीछे लक्ष्य है, उसकी भी जो है गहन छानबीन और तहकीकात की जानी चाहिए।